उस टाइम पे आपने पैसे दे के लोगों को गैदर किया वगैरह सब? लग गई थी भाई, मतलब पुलिस को आके हमारी एमएनजी रोकनी पड़ी और हमारा गल्ला भी उठा के ले गए, वो सारा जमा किया हुआ। तो कॉन्टैक्टेड मी, उन्होंने मुझसे पर्सनली बात की, दे अप्रिशिएटेड। मैं अभी भी गांव जाती हूँ तो यहाँ तक घूंघट डाल के रहती हूँ। आद्या के आने के बाद मैं बहुत डरपोक हो गई हूँ। मुझे फास्ट ड्राइविंग से डर लगता है, अब मैं धीरे गाड़ी चलाती हूँ। मुझे स्काई डाइविंग अब नहीं करनी है, पहले करनी थी। मेमोरी कार्ड वाला किस्सा हुआ था। मेमोरी कार्ड वाला किस्सा। तुम लोगों को पता है इसने क्या किया? हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ, पापा उन दोनों ऐसे ही बहुत आयरेट रहते थे, कभी भी गुस्सा हो जाते थे, और पूरा शूट हो गया और इससे एक मेमोरी कार्ड पता नहीं कहाँ खो गया जिसके अंदर कंटेंट है, और मुझे कोई बता नहीं रहा है। सारी टीम अपनी अंदर अंदर ढूंढे जा रही है कि इसको डांट पड़ेगी आज। फिर जब नहीं मिला, 1-1.5 घंटे बाद, मुझे भनक तो लगी थी कुछ हुआ है, 1-1.5 घंटे बाद तुषार आता है, बोलते बेबी सुनो ना, फिर से शूट करना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? वो ना मेमोरी कार्ड खो गया है। मैंने क्या खो गया है? किससे खो गया? बता ही नहीं रहे, नाम ही नहीं बता रहे, नाम ही नहीं ले रहे इसका। बोल रहे वो आदर्श ने उधर रखा था, फिर अर्पित ने उठाया। मैंने बोला फालतू चीज़ मत बोलो, बोलो खोया किसने? बोलते इसने। पर एक चीज यश भाई से मैंने सुनी थी और सात्विका दी से भी सुनी थी जब मैं आया था, कि आपको वर्क के टाइम पे वर्क चाहिए और आप गुस्सा भी होते हो। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझ पे गुस्सा ही नहीं हुआ, इतना डांटा ही नहीं मेरे को, और यश भाई को डांटा 2 दिन तक। यश उस दिन के बाद से बोलने लगा, आपने अर्पित की डांट मुझे मार दी दीदी, ये कोई तरीका होता? अर्पित को डांटना चाहिए ना। मैंने बच्चा है यार, उसको क्या डांटूं? हाँ, छोटे छोटे बच्चों को डांटूंगी मैं? तू यहाँ पे हेड बन के बैठा हुआ है, तेरे नजर में बच्चे से खोया कैसे उसकी डांट पड़ गई। और उस चीज में पता है क्या हुआ, मैं ना ऐसे 2 दिन तक आपके सामने देख ही नहीं पा रहा था, तो इतने डाउन टू अर्थ शिवानिधि की मैं देख नहीं रहा था, तो सामने से बुला रहे, अर्पित तू क्या हुआ, देख तो सही, बात तो कर। मतलब मेरे को क्यों बुलाएंगे वरना? हमारे तो रोज का कुछ ना कुछ होते रहता है कांड। अब कल जो हो गया उसको आज थोड़ी कैरी फॉरवर्ड करना है, कभी बैगेज थोड़ी कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है? ये अगले दिन भी ऐसा ऐसा घूम रहे। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते मेमोरी कार्ड खो गया। मैंने तो कल खोया था ना, आज क्या हो गया? 2 दिन ऐसी वेव आउट रहा ये। सो बढ़ते अपना फर्स्ट सेगमेंट की ओर। सो ये होने वाला है येस और नो। मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, अगर येस वाला हुआ तो नो। सो आपको अगर रिलेट करते हो तो येस, वरना नो, ठीक है? फर्स्ट, क्या आपने कभी क्रिंज कंटेंट बनाया? यस। नो बोलने वाले थे आप? पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी टिकटॉक पे हम क्रिंजी बनाते थे यार। ओके, एक तो ये कि खुद का ये मानना कि मैंने गलत किया है, और इतने खुशी से मानना कि मैंने हाँ गलत किया था। तो सीखेंगे कैसे भाई? क्रिंज नहीं बनाएंगे तो एस्थेटिक पे कैसे आएंगे? हम 90s किड है, हमें नहीं आता एस्थेटिक्स। यही सारी चीज़ है जिसने मुझे इंस्पायर किया है, और मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में भी यही बोला कि अगर मैं ये टॉक शो स्टार्ट भी कर पाया हूँ, सोच भी पाया हूँ, तो वो सब आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। क्योंकि शायद मैं 30-40% शायद से मैं रेडी था टॉक शो के लिए, बाकी का 60-70% जो रेडी किया मेरे को आपने। मैंने इसीलिए तेरे को बुलाया कि तू देख करते कैसे। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी जानबूझकर या तुषार भाई की वॉलेट से पैसे छुपके से चुराए? अपना पैसे का सीन बहुत क्लियर है, हम लोग दोनों एक ही अकाउंट है, हमारे 2 अकाउंट भी नहीं है। तो अपना, मैंने अपनी मम्मी को बचपन से यही देखा था कि एक बॉक्स रहता है मेरे घर में वाइट रंग का, उसमें पापा आके पैसे डालते हैं, मम्मी आके पैसे डालती है, फिर उससे पूरे महीने खर्चा होता है। किसी का कोई पर्सनल सेविंग मैंने बचपन से नहीं देखी थी, तो इस घर में भी मैंने नहीं की। मेरी कोई पर्सनल सेविंग नहीं, जबकि मैंने इतना कमाया है। एवरीथिंग इज ऑन फैमिली। सो क्या आपने जानबूझकर कैंपेन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया? अभी कम कर रही हूँ, ठीक है? मतलब क्या, मतलब और एक्स्ट्रा क्या चार्ज, और चार्ज होना चाहिए? एक्स्ट्रा क्या होता है? देख लो, जितना मिले उतना उठा लो चुपचाप। यस नो के चक्कर में मत पड़ो ना पड़ो। चलो आगे बढ़ो। क्या आपने ऐसा कंटेंट बनाया जो आपको बहुत पसंद आया पर सोशल मीडिया पे बहुत गंदा वर्क किया? यस, अभी रिसेंटली पैसे वाली वीडियो बनाई थी, मुंह पे नोट रखने वाली। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत मेहनत की। अभी बारिश वाली भी हमने कुछ अलग बनाया। देखो, बहुत बार चीज़ें वर्क, बहुत बार चीज़ें डू नॉट वर्क, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस।
और मुझे लगता है आदमी को अच्छा कंटेंट बनाते रहना चाहिए, क्योंकि उससे इज्जत बनती है। तू मेरी इज्जत इसलिए करता है क्योंकि मैं ढंग का कंटेंट बनाती हूँ। मैं ऐसा नंगा नाच रही होती तो तू मेरी इज्जत नहीं करता। एक टेक के लिए भी ना इतने छोटी सी 60 सेकंड की शॉट होती है, उसके लिए भी इतनी मेहनत करते हैं दी। लाइक एक भी लाइट इधर से उधर हुई तो उनको परफेक्शन चाहिए, तब भी वो निकल के इतना वायरल जा रहा है। हाँ। वायरल होना बहुत आसान है आज की तारीख में, बट सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी वीडियो फेमस हो सकती है, बट तुमको खुद को फेमस करना एक टास्क है। बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने अपने सासू मॉम की चुगली की है? नहीं, तू गलत लड़की से सब क्वेश्चन पूछ रहा है। बीड़ू है आपके? बीड़ू है मेरे। कोई उसकी चुगली करते मैं उसको मुक्का मार के आ जाती हूँ। मेरे तो ये पूछता कि आपने अपनी सासू माँ की चुगली के कारण किसी को मारा है? हाँ। अच्छा। थप्पड़ भी मारा और एक आदमी को तो नोचा है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये रियल है? हाँ, रियल है, वायलेंट। मेरी सास के बारे में फालतू बोलते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसी सास ऐसी बहू सबको मिलनी चाहिए, है ना। मेरी सास बहुत कूल है, बीड़ू है मेरी। क्या आपने किसी को स्टॉक किया है सोशल मीडिया? अभी भी करती रहती हूँ। फेक आईडी? नहीं, अपने आईडी से ही। तो वो लोग ना ब्लूटेक आईडी से स्टॉक हो रहा है। हाँ, अगर स्टोरी में अगर वो दिख गए आप, तो लोग तो दिवाली मनाएंगे उस दिन कि भाई इतने पॉपुलर सेलेब मेरे को दिवाली मनाएंगे कि नहीं, बट हाँ मैं स्टॉक बहुत करती हूँ। ओके, मजा आता है मुझे। क्या आपने कोई कंटेंट क्रिएटर की झूठी तारीफ की है? बहुत बार। आगे मत बुलाना। ओके, डन। क्या आप अपने हिसाब से सक्सेसफुल हो गए हो? नहीं, एकदम नहीं। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। मैं अपने आप को सक्सेसफुल तब मानूंगी जब मैं सोसाइटी के लिए कुछ ढंग का कर पाऊंगी। अभी स्कूल खोला है, अभी उतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ भला कर पाऊँ, तभी मैं 3 गरीब बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बट मेरे को ये स्कूल क्लास 12 तक लेके जाना है, क्योंकि मुझे एजुकेशन खड़ी करनी है और साथ में गरीब बच्चों का स्कूल खोलना है। जिस दिन मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाएगा, उस दिन मैं संन्यास ले लूँगी और बोलूँगी आई एम सक्सेसफुल। अच्छा, मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग है कि लोग क्रिएटर इन्फ्लुएंसर हम देखते हैं, बहुत अगर कमा लिया है, अर्निंग्स हो गए तो इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब करते हैं। पर आपने एक स्कूल स्टार्ट किया जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको कि रिटर्न आए। स्कूल स्टार्ट करने का मोटो क्या है आपका? मुझे बचपन से सोशल सर्विस करनी थी। जब मैं क्लास 4 में थी तो मुझसे किसी ने पूछा था क्या बनना है, तो मैंने बोला मुझे सोशल वर्कर बनना है। बचपन से मन था। और विद टाइम मुझे ऐसा लगा कि आप दुनिया में सबसे बड़ा दान अगर कर सकते हो तो वो है विद्या दान। क्योंकि आप किसी को अगर विद्या दे देते हो तो उसको सक्षम बना देते हो। बस वहीं से मेरा समझ। अब स्कूल कैसे स्टार्ट करूं, बहुत मतलब स्कूल खोलना बहुत बड़ी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब। तो बहुत बेसिक अभी स्कूल स्टार्ट किया जो क्लास 2 तक है, जिसको नेक्स्ट ईयर क्लास 3 लेके जाना है। जैसे मैंने अपनी इंटरनेट की सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ी, 5 साल में यहाँ पहुँची हूँ, 5 साल में मेरा स्कूल भी वहाँ पहुँच जाएगा। और बैकबोन मेरी मम्मी तो है ही, जो शी इज़ डॉक्टरेट इन इंग्लिश लिटरेचर, सो यू नो माय प्रिंसिपल। उनके जैसा इंग्लिश मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मैंने कि भाई मैं चुप रहता हूँ इनके सामने। मतलब ऐसे नॉर्मल बोल रहे हो ना, मम्मी यहाँ पे बेटा शैल होगा, हैज़ नहीं, बात भी नहीं कर सकते हो तुम उनसे ठीक से। अच्छा, ये आपने एक्टिंग की ना, मेरे को एक चीज़ याद आ गई। आपके शॉर्ट्स बहुत वायरल है। गुड मॉर्निंग हो जाए। गुड मॉर्निंग अर्पित वाली बोलूं कि चैनल के नाम से बोलूं? कोको। अरे ठीक है। गुड मॉर्निंग कोको बेबी वाली गुड मॉर्निंग। लाइव सुन रहा क्योंकि हम देख रहे ऑब्वियसली। मेरा जब इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, सर्टिफिकेट का जब डे था, जब मेरे को फेयरवेल मिलने वाला था, हम लोग घूमने गए। पार्टी थी, इसके नाम पे पार्टी ले ली भाई, कितनी ग्रैंड पार्टी। ऑब्वियसली हम लोग घूमने गए, मस्ती कर रहे हैं। फैन से दीदी अलग ही नहीं हो पा रहे, मतलब एक के बाद एक फैंस आ रहे हैं। उन्होंने मेरी ये बनाई है, ये उनको मैं यहाँ रखती हूँ फैंस को। इतना बड़ा फैन बेस ऑब्वियसली हो गया। तो कभी ऐसा आपको लगता है कि फैंस की वजह से आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपको कंटेंट बनाने पड़ते हैं रेगुलरली? देखो भाई, हर चीज़ होती है डिसिप्लिन नामक चीज़ के साथ। जैसे आप स्कूल में बचपन से पढ़ते आए हो ना, एग्जाम देते आए हो, एक रूटीन फॉलो करते आए हो, तो मेरा भी रूटीन है। जहाँ फैमिली है वहाँ फैंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती है जो हम इंटरनेट पे दिखाते ही नहीं हैं। बहुत सारे इवेंट्स हम ऐसे बनाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी जाते हैं, वी डोंट शो इट टू एवरीबडी, दैट इज़ ओनली आवर थिंग। और जो लोगों के लिए बना रहे हो, फिर वो पूरा 100% लोगों के लिए बना रहे हो, उसमें फिर फैमिली का पॉइंट ही नहीं आता। सो जैसे आद्या का बर्थडे 8th को है, बट हम 7th को बना रहे हैं, पार्टी कर लेंगे इंटरनेट के लिए। 8th को आई रियली वॉन्ट टू टेक हर टू
ऑर्फन होम और मैं उससे दान करवाना चाहूँगी, वही मैं उसको सीख देना चाहती हूँ, बट वो मैं नेट पे नहीं दिखाऊंगी, दैट इज़ नॉट फॉर इंटरनेट। मैं कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहती उस चीज़ के ऊपर, बट मैं आध्या को सिखाना चाहती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे आध्या से याद है, छोटे बच्चे 2 साल के, आध्या 2 साल की, राइट? 3 ओके 3 साल की हो जाएगी। 2 साल मैं जब आया था तब ऑब्वियसली 2 साल की थी वो। 2 साल के बच्चे इतने शार्प, मतलब अगर आप आध्या को पर्सनली मिलोगे तो आपको हक्के बक्के रह जाओगे। बिल्कुल। ये आपने मतलब कैसे किया? बच्चे जब ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट थे तब ऐसा कुछ खाया था? सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपका? यस, 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है हमारे। एक, मेरे घर में मेरी आवाज़ चलती है, मतलब अगर मैं बच्चे की अपब्रिंगिंग से लेके कुछ बोलती हूँ कि ये नहीं करना है तो घर के सारे मेंबर्स मानते हैं। अगर अभी उसको टीवी नहीं दिखाना है तो ऐसा नहीं कि दादा दादी सीक्रेटली उसको पटाने के लिए टीवी दिखाएंगे। ये चीज़ मेरे घर में बहुत सॉर्ट है। और दूसरी चीज़, जॉइंट फैमिली। जब मम्मी, दादी, नानी, पापा, मोमो दीदी, ये सब इतने सारे लोग उसके साथ में हैं तो हैप्पी चाइल्ड तो होगा ही, इंटेलिजेंट हो गई, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, इंटरेक्टिव होगा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें सीखने लायक है। बिल्कुल। अगर वही फैमिली, यही जॉइंट फैमिली में माँ की बात काटते रहो, माँ को शट डाउन करते रहो, माँ को डांट दो अपने बच्चे के सामने, माँ ने बोला ये नहीं देना और तुम बच्चे को वही जाके दे दो, तो बच्चा नहीं अच्छा होगा। अगर तुम्हारे घर में माँ बच्चा पाल रही है ना तो ही बच्चा अच्छा पल सकता है, क्योंकि वो माँ है, वो अपने बच्चे का बेस्ट सोचेगी। कोई नहीं, मतलब कोई दादी, कोई नानी, कोई रिश्तेदार अपने बच्चे के लिए इतना नहीं सोच सकता जितना उसकी खुद की माँ सोच सकती है। तो ये चीज़, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली या अपने सास ससुर के साथ रहते हो या आप अपनी बहू के साथ रहते हो, प्लीज़ एक आवाज़ में बात करो बच्चे के सामने, तुम्हारा बच्चा का अपब्रिंगिंग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी और एक चीज़ कि क्रिएटर बन गए हो आप, सक्सेसफुल ऑब्वियसली हो गए हो, आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने लगे, चेकलिस्ट टिक होने लगी, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए? लाइक रूटीन, लाइफ का रूटीन चेंज हुआ है पूरा? मैं तो 9 to 5 वाली लड़की थी ना, 9 o'clock ऑफिस जाना, 5 o'clock वापस आना एंड ऑल, तो फ्रीलांसर वाली लाइफ जीना स्टार्ट किया। बट जब मैंने अर्पित की लाइफ जीनी स्टार्ट की तो मैंने अपना रूटीन नहीं तोड़ा। तो जैसे मैं ऑफिस जाती थी 9 बजे, ऐसी 9 बजे मेरी वीडियोस बनती थी, पहले 5 बजे तक, फिर वो टाइम इधर से उधर होना स्टार्ट हो गया। बट आज भी मेरा ऑफिस चालू होता है और ऑफिस बंद होता है, तो ये चीज़ के कारण मेरा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का डिफरेंस भी हमेशा अच्छा रहा है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई यार। जैसे तुषार का बताती हूँ, अभी हाल फिलहाल में मैं कहीं जाती हूँ, कोई मुझे बोलता है कि ये मैडम इसकी स्टोरी डाल देना, ये ले लो, ये आपके लिए कर रहा हूँ, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब रोज ही होता है मेरे साथ, तुषार नहीं 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 नहीं, फ्री हेयर कट मैं नहीं ले सकता, नहीं नहीं पैसे दे के आऊँगा ना, ऐसे थोड़ी कुछ उठा लूँगा इनकी शॉप से। मैंने बोला तुषार मैं स्टोरी दे तो रही हूँ इनको, नहीं 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 शिवानी आई डोंट डू लाइक दिस। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया मेरे और तुषार के बीच में। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं फ्रीबीज़ की आदी हो गई हूँ, मुझे ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगता है कोई मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आता है तो। फॉर तुषार उसको लगता है कि नहीं यार इसका हम पे नहीं कर रहे तो ये हमारा नहीं बनता है। दूसरा, मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है, मतलब आफ्टर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मुझे ऑफिस नहीं जाना होता है, मुझे हमेशा घर पे रहना होता है। मैं एक अच्छी बहू, अच्छी बीवी, अच्छी माँ बन पा रही हूँ क्योंकि मैं घर पे ही हूँ, प्लस मेरा काम भी सही चल रहा है यार, अच्छा चल रहा है। और वापस ये भी है, फैमिली को भी आप टाइम दे पा रहे हो। हाँ, घर पे रहती हूँ इसीलिए, क्योंकि 9 to 5 अगर आप करते तो शायद फैमिली से आपको 10 घंटे 9 घंटे दूर रहे, पर अभी टाइम दे पा रहे हो पूरा कंप्लीटली। सर पे चढ़ी रहती हूँ उन लोगों के, वो लोग चाह रहे मैं जॉब कर लूँ मैं नहीं करना चाह रही। ऑब्वियसली आपने बहुत सारी कहानी आपने यूट्यूब पे बताई है। आप पहले गूगल में जॉब करते थे, अभी आपको कैसा लगता है कि एक टाइम था जब आप गूगल में जॉब करते थे, अभी का टाइम है जहाँ पे गूगल पे आपको सब सर्च करते हैं? हाँ, नाइस, आई लाइक हाउ यू रिप्रेजेंट योर क्वेश्चन। अभी हाल फिलहाल में आई वेंट टू गूगल ऑफिस फॉर अ इवेंट एंड आई विजिटेड माई सिग्नेचर टावर सी जहाँ पे मैंने काम किया था। आई फेल्ट नॉस्टैल्जिक बट आई फेल्ट एज इफ टुडे आई हैव मेड सम मार्क। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ अपने लिए। वही ऑफिस में आप एज ए गेस्ट थे? हाँ, जहाँ पे मेरी खातिरदारी कर रहे थे। वही स्टाफ था अभी वहाँ पे? बहुत बड़ा है गूगल, बहुत बड़ा है गूगल, तो वो बिल्डिंग के वो सेक्शन पे, वो फ्लोर पे जाना होता। स्टाफ तो मुझे कोई रेपिटेटिव मिला नहीं, गार्ड वार्ड मिले एक दो। गूगल ऑफिस बादशाह के लिए गए थे हम लोग, बादशाह के साथ कोलैब करने के लिए, एंड बादशाह से ज़्यादा खुशी मुझे खुद के ऊपर हो रही थी कि यार शिवानी कम ऑन, यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ।
एंड आई फेल्ट रियली प्राउड। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैंने कुछ किया है। अभी बहुत लेटली एहसास हुआ, अभी तो मुझे लगा नहीं था कि मैंने कुछ किया है। मुझे तो था ठीक है यार, इंटरनेट पे फॉलोअर्स हो गए, अच्छी बात है, बस यहीं तक लगता था। अच्छा, 1,50,00,000 सब्सक्राइबर्स, 1,50,00,000 सब्सक्राइबर्स। यस, ये जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी? बहुत डिफिकल्ट थी। नहीं कोई तो आया, वो बोला ये लो 1,50,00,000 सब्सक्राइबर्स। मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ 1 करोड़ लूंगी, बाकी कमा लूंगी खुद से। ऐसा थोड़ी हुआ यार, बहुत मुश्किल थी यार। क्या नहीं किया हमने, बड़े व्लॉग्स बनाए, हमने स्किट्स बनाए, पॉडकास्ट किया, शॉर्ट्स बनाए, पता नहीं क्या क्या किया हम लोगों ने यार। बट द ओनली फैक्टर दैट वर्कड फॉर मी वॉज, मैंने कभी भी अपना जो भी वायरल कंटेंट हुआ है ना, मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी देखी है कि एक चीज़ वायरल हो जाती है, वो उसी को बनाते रहते हैं, उसी के वर्जन्स बनाते रहते हैं, एंड दैट्स हाउ दे सस्टेन फॉर एवर। मेरा कोई वीडियो वायरल हुआ है ना, मैंने उसको कभी रिपीट ही नहीं किया। मैंने अपना ही कोई वीडियो दोबारा अपनी प्रोफाइल में नहीं डाला है, क्योंकि मेरे अकाउंट में कोई रेपिटेटिव वीडियो नहीं दिखाई देगी। तुम कितना भी नीचे चले जाओ, और तुमको मजे की बात ये दिखाई देगी कि इंस्टाग्राम पे अलग वीडियोस चल रही है और यूट्यूब पे अलग वीडियोस चल रही है। बिल्कुल, यस। कोई सिमिलैरिटी नहीं है दोनों वीडियोस में। कुछ कॉमन वीडियोस ऑफ कोर्स पोस्ट होती हैं, बट मेरा पूरा दिल जान दिमाग लग गया इधर आते हुए, जान निकल गई है। एक समय आया था जब मम्मी थी मेरे साथ, और उस समय ना ये ग्रुप्स चलते थे, 3 तिगाड़ा, 07, तो बाकी भी और भी बड़े यूट्यूबर्स के भी ग्रुप्स हुआ करते थे, हर्ष बेनीवाल एंड ऑल। मुझे लगा कि यार ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सूरत के बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ फ्रेंडशिप की। आई दिल्ली से आई थी, ग्रुप बनाया, नीलू जतावत, विप्लव मास्टर, रुश्वी, उमेश, ऐसा एक ग्रुप बनाया मैंने। वो स्टार्टिंग ने धोखा दे दिया दोस्त, एक बंदा नहीं आज मेरे, अब सब मेरे दोस्त हैं, और पता नहीं उनको पता है कि नहीं, बट मैंने दोस्ती रखी है, बस काम नहीं कभी करूंगी उनके साथ। आज तक दोबारा वीडियो नहीं बनाई मैंने। यही एक चीज है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, आप इतने पॉपुलर होने के बाद भी डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ नहीं यार, ये पता नहीं, ये गलत है कॉन्सेप्ट, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। पॉपुलर होने का मतलब क्या है कि घमंडी हो जाओ? नहीं। फिर पॉपुलर होने का मतलब, लोगों ने मतलब गलत बना लिया। घमंडी क्यों हो गए तुम पॉपुलर हो, तुमको जनता ने सराहा है, तो तुम वो सराहा को मेंटेन करो ना। तुमको जिस पोजीशन पे जनता ने रखा है, तुम उसका एसेंस तो लेके आओ कि सब फेक करना है, सब रियल लाइफ में कुछ और ही है। रियल लाइफ में गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नीच दिखा रहे दूसरे बंदे को। नो यार, नॉट डेट। बिल्कुल, फिर तुम रह भी नहीं पाओगे इस जगह पे। यस, डेफिनेटली, क्योंकि लोगों को आजकल ना रॉनेस बहुत पसंद आ रही है। इन्फ्लुएंसर हो या फिर यूट्यूब पे बना रहे हो वीडियो, इंस्टा पे बना रहे हो, कहीं पे भी रॉनेस बहुत पसंद आ रही है। और वो एक चीज़ मेरे को आपकी बहुत पसंद है, क्योंकि अगर सुबह भी दी उठ के आ रहे हैं, उनको कुछ कंटेंट मिल गया तुरंत बनाने, ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ। हाँ, मैं बहुत गंदे कपड़ों में, और मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि यार थोड़े ढंग के कपड़े पहन के बना लिया कर, पर मुझे ऐसा लगता है कंटेंट उस समय बन रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन माई लुक। अभी भी मैं 100 बार पूछ के आई हूँ, ठीक लग रही हूँ ना, ये माला एक्स्ट्रा पहन के आई हूँ, बहुत ब्यूटीफुल मिस यूनिवर्स लग रहा है। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए अंडमान से कुछ लेके आई। थैंक यू सो मच। सारे टीम मेंबर्स के लिए लेके। हाँ, ये चीज मैं अभी बताना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं चीज बहुत जोर से बताना चाहता हूँ। कैसे होती है पॉटी? ये चीज ये है कि 2-3 दिन पहले बात हुई थी हमारी, राइट? शूट था, ऑब्वियसली डिले हुआ, बट 1 महीना डिले? नहीं, वो मेरे लिए डिले बिल्कुल नहीं है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं इंटर्न कर रहा था, मैंने यहाँ से इंटर्नशिप छोड़ दिया, इन्होंने मेरे साथ कनेक्शन नहीं छोड़ा, और फ़ोन पे जब बात हो रही थी, सामने से कॉल था इनका, हम लोग मैसेज पे कर रहे थे और इन्होंने कॉल कर दिया डायरेक्टली मेरे को, और वो तब काम भी कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे। उन्होंने मेरे को ये बोला कि अर्पित, आप भले ही इंटर्नशिप छोड़ दी हो, बट मेरी लिस्ट में आपका नाम ऑब्वियसली हर बार रहने वाला है और लाइफ लॉन्ग रहने वाला। He has become a family। तो मतलब मैं तो बेझिझक इसको कभी बुला भी लूंगी। कल मेरे पास लोगों की इतनी कमी हो गई थी शूट पे, तुम तुम्हें कॉल करने वाले थे, कर देते, मैं तो वही वेट पर शूट हो गया। अगर ऐसा होता कि नहीं हो पा रहा, देन यू वर ऑन द कॉल लिस्ट, क्योंकि मीनू भी नहीं थी कल, वो अमृतसर निकल गए हैं कुछ भजन के गाने के लिए। सो मेरे पास कोई आदमी ही नहीं था कल, तो आई सेड कि यार अगर कोई भी नहीं मिले तो अर्पित को कॉल कर ली। सो मतलब एक हो गया कि अर्पित इज देयर फॉर अस। डेफिनेटली। मैंने ये बात हुई, तुरंत फ़ोन काट के मम्मी के पास भाग के गया किचन में, और बोला मम्मी दीदी ऐसा बोल रही है। मम्मी खुद खुश हो गए कि इतने बड़े क्रिएटर तेरे को ऐसा बोल रहे हैं, तो तू भी अभी, मेरे को ऐसा लग रहा है क्रिएटर बनने में।
मुझे तो मैं सब पेपर में, मैं बंदे की हाव भाव, मैं एचआर में पहले रही हूँ, मेरे अंडर होते थे 1200 एम्प्लॉयज़, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कॉस्ट कटिंग चलती है ना, वैसे तो 200 एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक एचआर होना चाहिए, पर मेरे अंडर 1200 एम्प्लॉयज़ थे, तुम समझ सकते हो। और इन सब एम्प्लॉयज़ से मुझे बात करके रखना होता था, सबका दुख दर्द समझना होता था। मैं BHR में थी, बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स। हायरिंग मेरा काम नहीं था, मेरा काम था ग्रीवियंस हैंडलिंग और रिटेंशन, एम्प्लॉय को कंपनी में खुश रखना, यही मेरा काम था। तो मैं तो बंदे को देख के, अब ऐसा हो गया है वर्क फील्ड में, देख के समझ जाती हूँ कि ये बंदा आगे चलेगा भी कि नहीं, खोटा सिक्का है कि अच्छा है, मतलब इज ही अ हॉर्स टू बी बेट ऑन, ही इज अ हॉर्स टू बी बेट ऑन। हम लोग आगे बढ़ते और मैं थोड़ा टॉक शो वाले टाइप क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको। तो पूछो। इसमें मैं पूछने वाला हूँ कि आपने तुम सब रट के आए हो, ये सब तो ये देख ही नहीं रहे, इतना 1 2 3 4 5 पन्ना को कुछ बना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे तो इसको ऐसे करते करते गिरा देना चाहिए था ना मुझे, बेकार वाला पेज। आपने बीच में बादशाह भाई की बात की, हाँ। ऑब्वियसली आपने कितने 5 साल हो गए जर्नी स्टार्ट की वगैरह, 5 साल में आपने बहुत सारे 2019 में स्टार्ट किया था, हाँ हो गया ना, 5वां साल है मेरा। सो बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटी क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर से मिलो, कॉलेब किया, अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ? वर्ड्स पूछते तो भी बता देती, चलो दोनों बता दो। अब ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगी वर्ड्स। नहीं बता दो। बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा था AR रहमान सर के साथ। हम लोग AR रहमान सर के घर पे गए थे कोलैब करने के लिए। उनके घर पे? उनके घर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। आई नो। और हम सिर्फ 4 लोग गए थे पूरे इंडिया से, और मेरे को बहुत सारे इंडिया से अवार्ड्स मिले हैं, मतलब मैं बेस्ट क्रिएटर रही हूँ जो वर्ल्ड टूर पे गई हूँ टिकटॉक की तरफ से। नॉट अवार्ड्स की बात आ रही है, इनके घर पे स्पेस कम है तो स्कूल में भी अवार्ड सजाए इन्होंने, पर मुझे अभी तक कोई भी वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला अवार्ड नहीं मिला। अगर नहीं मिल रहा है ना तो भी कोई बात नहीं, मैं पैसा नहीं देना बिल्कुल चाहती। एग्जैक्टली, यस माय पॉइंट, मैं बिना पैसा दिए अवार्ड्स लेती हूँ। यस, मेहनत पे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये मैंने ब्लूटिक के साथ भी किया था, मैंने इंस्टाग्राम ब्लूटिक सबने खरीद लिया, क्यों कभी 2 लाख में खरीदा, किसी 40,000 में, सब हो गया। मैंने बोला नहीं, मैं क्रिएटर हूँ, मैं ब्लूटिक नहीं खरीदूंगी। मुझे इंस्टाग्राम टीम ने ब्लूटिक दिया है, मेरा ब्लूटिक मुझे मैसेज करके आया कि हाय शिवानी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे इंस्टाग्राम मैनेजर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, डूड चेक योर चैनल। और मैंने खोला, मैंने बोला वाओ मेरा ब्लूटिक हो गया यार। ये इतनी ऑब्वियसली 4 साल बाद ब्लूटिक हुआ मेरा, अभी लास्ट 3 महीने पहले। अच्छा, अभी तो वेरीफाइड व्हाट्सएप पे भी हो? हाँ, अभी हुआ। एक बार इंस्टाग्राम ब्लूटिक हो जाता है, देन ऑल दी मेटा प्लेटफॉर्म्स यू आर वेरीफाइड। फेसबुक का मैंने अभी तक लिया नहीं, मुझे लेना है, इतनी लेजी हूँ कि मैं ले नहीं। मैंने ना एक पॉडकास्ट में आपका सुना था कि इंस्टाग्राम एक क्रिएटर के लिए आधार कार्ड। हाँ, इट इज़। अगर तुम्हारा इंस्टा नहीं है और यूट्यूब बहुत स्ट्रांग है तो ब्रांड वुड ऑलवेज वांट टू सी योर प्रेजेंस ऑन इंस्टा। तुम्हारे कैंपेन्स चले जाएंगे तुम्हारे पास से अगर तुम्हारा इंस्टा नहीं है तो। बहुत सारे मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं जिनका इंस्टा नहीं है, बहुत सारे इंस्टा फ्रेंड्स हैं जिनका यूट्यूब नहीं है। सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो ये लोग बहुत सफ़र करते हैं। बहुत बार ब्रांड्स मेरे को प्रेफर कर जाता है ओवर देम, बिकॉज मेरे पास दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से। सो बैक टू टॉपिक, वर्स्ट एक्सपीरियंस। फर्स्ट नहीं, बेस्ट एक्सपीरियंस। बेस्ट आपने AR रहमान सर का। बस मैं एक्सपीरियंस तो बता दूँ। हाँ बता दो। हाँ, तो AR रहमान के घर पे गए, सब आपस में उनका सब देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। फिर उनके स्टूडियो पे हम लोग को ले जाके बैठा दिया गया। वहाँ पे एक मैनेजर बैठी हुई थी उनकी, हम इधर उधर घूम रहे, रियाज प्रैक्टिस कर रहे। टू टेल यू, मैं क्लासिकल ट्रेन सिंगर हूँ, आई हैव डन डिप्लोमा इन लाइट सिंगिंग। इतना कुछ कर रहे हो? वो बचपन में किया था, तो मेरे को गाना आता है, मेरे को राग वाग गाने आते, तो मुझे इसलिए ही भेजा गया था इसमें। भाई हम लोग सब, मैं अपना बताती हूँ, मैं उल्टा खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे कैफ़े था, कुछ चाय वाय का सीन था, तो मैं चाय पी रही थी। पीछे से आवाज़ आती है, हेलो गाइस, एंड आई टर्न, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने किसी सेलिब्रिटी को देख के हार्ट स्किप किया होगा। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, गोविंदा सर के साथ, शिल्पा शेट्टी मैम के साथ, पता क्यों नाम ले लो, आई वर्कड विद देम, आई हैव सीन देम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, मतलब पंकज त्रिपाठी, हु नॉट, बट when I saw him, he had a aura, magical aura. मेरी फट गई उनको देख के, पता नहीं क्यों। कुछ उन्होंने हेलो गाइस बोला, कुछ बुरा भी नहीं बोला। ही इज अ शॉर्ट हाइटेड मैन, सो ऐसा वो स्केरी नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा कोई तगड़ा इंसान मेरे साथ खड़ा होगा तुम डर जाओगे, बट उनका ऑरा इतना पावरफुल कि मैं हेलो ही नहीं बोल पाई। मैं तुम्हारी लिटिल ग्लव जो इतना बकर बकर करती है,
मैं स्टैमर करने लगी। हाँ, वो बंदे के सामने तुम खड़े नहीं हो सकते हो। देयर आर सम लेजेंड्स, ही इज अ लेजेंड। उसकी वाइब है लेजेंड वाली। तुम ऐसे कोई कॉमन इंसान उनके सामने खड़े होकर बातचीत नहीं करके आ सकते हो। फिर आपने मैनेज कैसे किया? काम डाउन किया, 10 तक काउंटिंग की। इट ऑलवेज हेल्प्स मी। मैं आज तक करती हूँ, बचपन में मम्मी ने सिखाया था। काम डाउन किया, बहुत स्टैमर करके उनका इंटरव्यू लिया था। मेरे से नहीं, मतलब आई कुड हैव डन मच बेटर। मैं स्टैमर कर रही थी। ही वाज सो क्यूट कि उन्होंने मेरी स्टैमरिंग को सपोर्ट किया एंड मतलब उन्होंने मेरी गलतियों को ओवर शैडो कर दिया अपनी बात से। एंड दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई लर्न कि नो मैटर हाउ बिग यू बिकम, दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट मेंटेन रखो। मैं नोबडी थी उनके सामने, एक कीड़ा भी नहीं थी। एंड ही इज D.A.R. रहमान सर। अगर वो आपकी गलती छुपा के कौन थे वो, क्यों छुपाते? बिल्कुल नहीं बोलते, बैठ जाते। हाँ, बोलते नहीं करना है मुझे, ये कौन है, क्या कर लेती मैं। बिल्कुल। बट ही वाज सो स्वीट। यस। देन मैंने उनके एनजीओ का नाम कुछ गलत ले लिया था। उन्होंने वो क्वेश्चन फिर से पूरा खुद से ही बोल दिया। अभी बीच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं शूट करने गया अपने महेश भाई सवानी जी के साथ। तो उनका एक जननी धाम करके, तो मैंने जननी भूमि बोल दिया। तो उन्होंने सामने से सेम चीज़ की, जननी धाम। और इतने पोलाइट वे में, और वो भी बहुत ग्रेस के साथ हमें वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का जो टाइम था, उनकी एक मीटिंग आ गई और उनके दिमाग में नहीं था कि ये टाइम पे हमारा शूट है। तो वो सामने से आए ऑफिस के बाहर आए और हमें बोला कि सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया, आप 1 घंटे बाद आ जाओ। वरना वो ये भी बोल सकते थे कि शूट कैंसिल, और या फिर अपने कोई असिस्टेंट के थ्रू कहलवा सकते थे। पर वो खुद हमें, मतलब मुझे ऑब्वियसली कि उन्होंने मेरी चैनल भी नहीं देखी थी तब, मेरी चैनल भी नहीं। अर्पित, ये सब किसके साथ होते हैं एक्सपीरियंसेस? जो बड़े होने वाले होते हैं ना, क्रिएटर्स, उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। दीस आर जस्ट योर लर्निंग कर्व्स कि व्हेनेवर यू बिकम बिग, रिमेंबर टू बी हम्बल। बिल्कुल। और आपकी ब्लेसिंग्स है, आपके अंडर मैं पढ़ा हूँ। मैं पढ़ने का ऑब्वियसली बुढ़ापे का एहसास हर 2 मिनट में देते रहता है ये कि भाई 35 के हो गए हो, रिटायरमेंट ले लो, अब आशीर्वाद देने का टाइम आ गया आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स दी मेरे लिए बहुत वर्क कर गई है। मैं, आपको पता था मैं 25,000 50,000 कितना खर्चने वाला, मेरे को भी नहीं पता था। और 20,000 में मैंने अभी तक 8 एडिटिंग के साथ 8 एपिसोड शूट कर ली। क्या बात, लो कॉस्टिंग। मैं तो, मेरा अगर तुम कभी स्टूडियो देखोगे या किसी को दिखाओगे तो एकदम रॉ स्टूडियो है, कुछ ऐसा बहुत सुंदर नहीं है। बट जब इसमें शूट होता है तो ये क्या माल लोकेशन लगता है। वैसे सब टूटा फूटा सामान से हम लोग कर लेते जुगाड़। बिल्कुल। सो वर्स्ट एक्सपीरियंस? ये तो मैंने खुद के पैर भी कुल्हाड़ी मार ली, नहीं कालिदास बन गई मैं। बिल्कुल, आपने मेरे को आइडिया दिया। आयुष्मान खुराना, फर्स्ट सेलिब्रिटी एवर। ही इज रूड, ही इज रूड, मे बी ही इज सच अ बिग हीरो, पर हम लोग उसके साथ उसकी वो शुभ मंगल व्हाटएवर आई, ज्यादा सावधान, शुभ मंगल जो भी आई थी उसकी, वो या वो जो भूमिका पात्र उसके साथ आई थी मोटी वाली, वो कौन सी मूवी थी, कोई मूवी का प्रोमो उसने बुलाया था, हमने नहीं बुलाया। दम लगा के आयशा का प्रोमो शूट करने गए थे उसके साथ। हमने तो नहीं बुलाया उसको, उसने हमें बुलाया, पैसे वैसे भी दिए कि आ जाओ भैया काम करो हमारे साथ। वहाँ बैठी हुई इसकी टीम, जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो मजाक बना रही है, टिकटॉकर्स तो टट्टी होते हैं, ऐसे करके हम लोग के ऊपर हंस रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा था मेरा। मैंने बोला इस बंदे के साथ मैं कभी शूट नहीं करूँगी। फिर सेकंड टाइम फिर आया उसकी आंखें फांके कोई मूवी अभी आई, अंधाधुन नहीं, अंधाधुन तो अच्छी मूवी थी। अभी हाल फिलहाल में इट वाज अ फ्लॉप, कोई आई थी मूवी। हम फिर गए उसके स्टूडियो में। एक तो उसकी टीम इतनी रूड, मेरे साथ मेरी ऐसी अर्पित जैसे एक बंदी हुआ करती थी, शी वेंट विद मी। वो नई आई थी तो देख के पागल हो गई आयुष्मान खुराना को, वो स्निप्स लेने लगी आउट ऑफ हैप्पीनेस। मैं जब तक उसको मना करती कि ऐसे बिना पूछे स्निप्स ना दे, तब तक उधर से इतनी गंदे ढंग से कोई चिल्ला के उसको डांटने लगा। फिर वो फ़ोन फेंक देंगे आपको समझ में नहीं आता कि हाउ कैन यू टेक आयुष्मान पिक्चर्स। और आयुष्मान कुछ बोल नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी टीम तब ऐसे रिएक्ट करती है जैसा तुम उनको कहते हो। यू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू योर टीम, क्योंकि मैं भी अपनी टीम को खुद ही इंस्ट्रक्शन देती हूँ। मे बी आई एम साइलेंट बट माई टीम इज़ बार्किंग। फिर ये सब हो गया, शूट हो गया, ख़त्म हो गया। तो आद्या सामने थी, डोर के सामने। मैंने बोला 1 मिनट, आद्या के साथ भी एक फ़ोटो। मेरे को बहुत शौक था उस दिन से, मेरा ये शौक मर गया। मेरा बहुत शौक था कि जितने भी सेलिब्रिटी से मैं मिलूंगी, आद्या की फ़ोटोशूट सारे सेलिब्रिटी के साथ करूँगी। दैट वॉज द लास्ट डे मैंने ये शौक रखा। वो बंदे ने इतना मिसबिहेव किया, मेरे पास टाइम नहीं, इसके पास टाइम नहीं है, व्हाट डू यू थिंक, क्या वेला बैठो, कि मेरे को सुनाने लगे वो लोग।
आद्या सामने है, तुमने 100 सेल्फी खींच ली होगी, एक और खींच लो। इसी को तो रिस्पेक्ट कहते हैं ना, तुम्हारे फैंस की रिस्पेक्ट करना। मैंने ना उसके बाद उसकी कोई मूवी देखी और ना ही मैं कभी देखूंगी, ना ही मेरे को किसी सेलिब्रिटी के साथ अपने बच्चे की फोटो खिंचानी है। मेरा बच्चा खुद ही खिंचा लेगा, उसको खिंचानी होगी तो क्या बेइज्जती कर दिया। आदिया अभी इज्जतदार इंसान लोग हैं हम लोग। आदिया अभी खुद सेलेब बन गई है, उसके साथ खिंचाएगा किसी दिन वो। मैं खुद फर्स्ट फैन हूँ उसका। बट यार अर्पित तू देख ले, नो मैटर हाउ बिग द पर्सन इज, इफ यू मिसबिहेव विद समबडी दे विल फील बैड। डेफिनेटली आई आल्सो फेल्ट बैड। डेफिनेटली तुमको मिसबिहेवियर नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन या चीज भी कहना चाह रहे हैं तो उसका एक वे होता है। क्या तुमको नहीं लगता कि मुझे पहले इंस्ट्रक्शंस मिले नहीं है? नहीं मिले ही होंगे ना। बिल्कुल यस। हम जब इनके गए थे, नील नितिन मुकेश, हाँ जी, कितना बड़ा आदमी है वो, बिल्कुल खानदानी आदमी है ना, खानदान से फेमस है। आयुष्मान तो अभी फेमस हुआ, खानदान से फेमस है वो। उस बंदे ने इतने अच्छे से अप्रिशिएट किया, मेरी सासू माँ के साथ खुद से फ़ोन लेके सेल्फी खिंचाया। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ है, बट हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और हम इजी हो गए शूट पे, और हमने ज़्यादा अच्छा शूट किया, हमारी प्रोडक्शन बेटर हुई। अगर तुम मुझसे मिसबिहेव करोगे, तुम्हारी टीम मुझे डांटेगी, तो मैं कैसे अच्छा काम कर पाऊंगी यार? मेरा तो मूड खराब हो गया ना। मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम है तो उसका भी एक वे होना चाहिए। हाँ कोई नहीं, इट्स ओके। ऐसा आप बोल दोगे, दूसरा बंदा बदतमीजी से बात करना बंद कर देगा। वो तुम्हारा पेड आदमी है, वो तुम्हारी भाषा है। और इसलिए मेरी भी टीम अगर किसी से बदतमीजी कभी लाइफ में कर देती है ना, मैं जाके माफी मंगवा के आती हूँ कि भाई तुम नहीं हो, तुम लिटिल ग्लव को रिप्रेजेंट कर रहे हो जहाँ खड़े हो रहे हो। बिल्कुल। तुम कहीं जाके, तुमने उस दिन बोला था कि मैं इसको मैसेज कर दूँ, उसको मैसेज कर दूँ, कुछ भी बात करूँ, तुम जो भी करोगे यार पे, तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे, मेरे तरफ से होगा वो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा मतलब मेरे सारे सेलिब्रिटी एक्सपीरियंसेस अमेजिंग रहे। पंकज सर के साथ अमेजिंग रहा है। नवाजुद्दीन सर ने तो भैया 6 रीटेक मुझसे करवा ली, उनको मेरी पसंद नहीं आई शॉट्स। तो और एक शॉट में लास्ट में मुझे बोले मुझ पे जूता मारो, मैं कैसे मार दूँ? सामने से बोल रहे हैं नवाजुद्दीन सर के सर पे मैं जूता मार सकती हूँ? बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ मैं नहीं मार सकती। बोलते नहीं टेक के लिए करते ना, मजा आएगा, वीडियो बहुत जाएगी। एक वो सेलिब्रिटी है और एक आयुष्मान खुराना है। मतलब मैंने जमीन आसमान का अंतर देख लिया इन दोनों के बीच में। बिल्कुल। सो माहौल थोड़ा लाइट करते हैं और एक सेगमेंट करते हैं। ये थोड़ा देखना पड़ेगा सेगमेंट वाला, वो रटा नहीं है। मुझे इन क्यू कार्ड से ना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? कितने क्यूट है। एक तो तेरा नंबर ही मुझे ऐसा घपला वाला लग रहा है। T3 नहीं, वो तेरा दिख रहा है मुझे। अच्छा ऐसा है? हाँ। तो थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे। नहीं अच्छा लग रहा है। सो बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है दिस और डैट। 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक चूज करना है। ओके, साड़ी और वेस्टर्न आउटफिट? साड़ी। यस ओके। तुषार भाई और आधिया? और नॉनसेंस, इट्स अ नॉनसेंस क्वेश्चन। ओके, दोनों। तुषाध्या। वाह, बेटर आंसर। तुषदिया। सासू मॉम और मॉम? दोनों। करे घर में आग लगाए करे। हाँ, तेरे पॉडकास्ट के कारण अपने घर में लड़ाई कर ले? बिल्कुल नहीं, दोनों। ओके, बहुत ही सोचा समझा आंसर है। दोनों यस। अवेश दरबार और सूरजपाल सिंह? सूरजपाल सिंह यार, मेरा भाई है वो। यशी टाक और नगमा मिराजकर? यशी बहन है, भाई बहन हो गया ना। भाई बहन नहीं है, मतलब दोस्त है। अजीज दोस्त है। यस। शिवम सिंह राजपूत और जैद दरबार? सॉरी शिवम, बट जैद जैसे मैं तेरी मेंटर हूँ, जैद मेरा मेंटर। ऑब्वियसली मेरे को ये चीज नहीं पता थी। आपने स्टोरी डाली थी 2-3 या 1 वीक पहले, तब मेरे को पता चला। अच्छा शिवानी दी है। जैद को तो वो तो बोले मेरे को कूद जाऊंगी। अच्छा भाई, मैं ऐसी नॉर्मल क्रिएटर थी, ऐसी चलती फिरती क्रिएटर थी। मैं पता नहीं कैसे बीयू पहुंच गई, उसकी बीयू हुआ करता था उस समय, और बीयू में वो बैठा हुआ था। मैं किसी के थ्रू वाया पहुंच गई, मैं ऐसे हाथ हिलाते हुए। और जैद बैठा, हम लोग से बात करने लगा, सारे क्रिएटर से। सब धीरे धीरे उठ के जाने लगे, हम 2 लोग बच गए लास्ट में। उसने मुझे जो बातें बताई ना, उसने मुझे क्रिएटर बना दिया। उसने मेरे को बताया एजेंसी ज्वाइन करना कितना ज़रूरी है, उसने मुझे बताया एजेंसी कैसे करते हैं, उसने मुझे बताया ब्रांड्स कैसे करते हैं, उसने मुझे बताया मल्टीपल प्लेटफॉर्म करना ज़रूरी है। तो उस बंदे ने उस दिन जो मुझे सेल्फलेसली, कोई भी नहीं थी, मैं नोबडी थी, मेरे को उसको बैठ के बताने का क्या ज़रूरत था। ही मेड मी अ क्रिएटर एंड आई रिस्पेक्ट हिम। और उसके बावजूद भी, जैसे मुझे कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम होती, कुछ भी होती है, मैं तो बेझिझक, आई ओनली कॉल हिम थ्राइस अ ईयर
बट वो 3 इंपॉर्टेंट कॉल होते हैं और मैं उनसे सजेशन मांगती हूँ और वो मुझे बहुत सही सजेस्ट कर। आपने ये चीज़ बोली ना अभी कि मुझे क्यों वो टाइम देंगे, सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने बोला ना तू है रिलेट कर रहा है। मैं बोल रही हूँ इसका चैनल बहुत सही पढ़ने वाला है, मेरा वाइब है यार इसकी, मुझे पता है। डेफिनेटली आपके ब्लेसिंग्स, मैं हर बार यही बोलूँगा। आप अपने आप को बूढ़े मत गिनना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वैसे ये, भुवन बाम और कैरी मिनाटी। दोनों को नहीं जानते अपन, कोई भी चलेगा जिसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी आ रही है। वैसे कैरी मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसका रोस्ट करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप किसी की जर्नी, बड़े क्रिएटर की जर्नी रेप्लिकेट करो आपके हिसाब से, आपके लिए किसका आप जर्नी रेप्लिकेट करना चाहोगे? किसी का नहीं, मैं अपना खुद का जर्नी जीना चाहूंगी। मैं यही आंसर के वेट में था, चाहे मेरा हो पर मेरा हो। मैं यही आंसर सुनना चाहता था, क्योंकि आप हम जैसे लोग को रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या मेरा टेस्ट लेने आए कि पॉडकास्ट बनाने आए? वाह, मैं ये आंसर सुनना चाहता था इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। करेंगे मैं मम्मी जैसा बात? नहीं बिल्कुल नहीं। सो आपने बीच में एजेंसी की बात की। हाँ, एक क्रिएटर के लिए एजेंसी कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जितना तुम्हारा अकाउंट है भाई। बेचोगे कैसे? हाँ, तो सर पे रख के सब्जी ले लो, इंस्टाग्राम पे वीडियो ले लो, ऐसा चलोगे रास्ते में, बेचोगे कैसे? पेप्सी अंकल तक कैसे पहुंचोगे? हाँ, फैंटा आंटी के साथ काम कैसे करोगे? सो एजेंसी हेल्प्स यू टू बिकम अ ब्रांड एंड अपने लेवल के हिसाब से हर लेवल पे एजेंसी आज के तारीख में है, मार्केट में है। जो मैंने किया, जैसे ही मेरा लेवल अपग्रेड हुआ, मुझे लगा कि हाँ अब इस एजेंसी से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा मैं दे रही हूँ इन लोगों को, तो मैं एजेंसी मूव ऑन कर गई। सो मॉन्क एंटरटेनमेंट इज माई 5th एजेंसी, नहीं 3rd एजेंसी, एंड फ्रॉम लास्ट 3 years वी आर टुगेदर। अभी तक मेरा वो सैचुरेशन पॉइंट मॉन्क के साथ आया नहीं है। दे स्टिल हैव so much to offer और till the time they offer। बिल्कुल। सो अभी मैं टॉपिक से हटके ये बात करना चाहता हूँ कि अभी के जो क्रिएटर्स हैं, मुझे तुम्हारा दिस एंड दैट गेम अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। बढ़वा के। सो हम लोग मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी के जो क्रिएटर है और आपके टाइम के जो क्रिएटर्स है, मतलब कि ऑब्वियसली कोरोना टिकटॉक वाला जमाना, हाँ, तो डिफरेंस क्या है, बेनिफिट क्या है इन लोग को, लिमिटेशन क्या है? अभी के क्रिएटर्स बेचारे यार, आई फील सैड फॉर देम। हमारे टाइम पे ना हमें अर्ली बर्ड एडवांटेज था और उतना भीड़ नहीं था इंटरनेट पे। हम कुछ ही लोग थे जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अभी अच्छा क्रिएटर भी सफ़र करता है, वो फेम ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अभी बहुत डिसिप्लिन, बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट अभी सब बन गया, इंटरनेट पे देख लिया लोगों ने। हाउ यू रिप्रेजेंट इज़ वॉट ब्रेक्स यू इन। एंड आई पर्सनली फील कि आजकल सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं। यूट्यूब अपना कोर्स करा रहा है, इंस्टा अपना BOI करा रहा है, स्नैपचैट अपना स्नैप स्कूल करा रहा है। सो हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, हमारे को कोई गाइडेंस नहीं थी, बट अभी ये गाइडेंस है और यही बेस्ट तरीका है तुम्हारा क्रिएटर जर्नी के लिए। अगर तुम स्नैप स्कूल में नहीं हो, अगर मैं तुम्हें लिंक्स भेजूंगी, तुम एडमिशन लेना सारे स्कूल्स में। अगर आप इन सब में नहीं हो तो आप रेस बहुत पता नहीं कैसे क्रैक करोगे। अभी क्रैक करने का मंत्र ही है कि आप इन स्कूल्स में एडमिशन लो, जो प्लेटफॉर्म्स के स्कूल्स हैं, और इनका एल्गो वो वहाँ समझा देते हैं, तुमको एल्गो क्रैक करवा देते हैं ये लोग। प्लस आपकी किसी से जानकारी भी हो जाती है। इफ़ यू आउटशाइन, यू स्टार्ट टॉकिंग टू समबडी। इफ़ यू आउट परफॉर्म योर कॉन्टेंट इन फ्रंट ऑफ देम, वो बोलते 1 तू बोलेगा 10 दे रहा हूँ, वो बोलेंगे आधा तू बोलेगा 20 दे रहा हूँ, तो वो तुमसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ यू बिकम मोर फेमिलियर टू दिस जर्नी। अभी ये चीज़ है जो पहले नहीं थी, और पहले ईजी था वायरल होना, ऑन चार्ट्स रहना, कंपटीशन कम था। हाँ, जब मैं आई थी तो मेरे सामने क्या टॉप क्रिएटर्स 25 होते थे, 25 या 30 टॉप क्रिएटर्स थे। जब मैं भी लेट थी। आई एम ऑल्सो, मैं कोविड के समय की क्रिएटर हूँ, या कोविड के 1 साल पहले की क्रिएटर हूँ। जो लोग 2015 से कर रहे हैं वो मेन होल्ड करते हैं। तो 2015 वाले उस समय टॉप 20-30 ऐसा कुछ नंबर था। आज टॉप 100 से नीचे तुम बात ही नहीं कर सकते हो। इतनी सारी कैटेगरीज, इतने सारे जोन्स। अभी ये नीश कैटेगरी वाला सिस्टम हो गया, पहले नहीं था ये। नीश वगैरह सब, हाँ, पहले ऐसा कुछ नहीं था, नीश विश नहीं था। सो यार चीज़ें इवॉल्व की हैं। अब पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो इंडस्ट्री नहीं थी, मनी अर्निंग वॉज रियली डिफिकल्ट।
अभी बहुत इजी है, बहुत इजी है कोलैबोरेशंस मिलना। हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं बताना ही भूल गई, पहले लोग मुझे वीडियो बनाने पे डंडा मारते थे। मेरे ही मतलब मैं सोसाइटी के नीचे उतर के वीडियो बनाती थी ना, घिनौनी नज़र से देखते थे, ये वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा करते थे। और एक बार तो मुझे एक आदमी ने पुलिस स्टेशन भेज दिया था वीडियो बनाने के लिए, मैं जेल जा रही थी। हाँ, मुझे लॉकअप में बंद कर रहे थे कि मेरे घर के नीचे वीडियो रोड पे क्यों बना रहे, लाइक कॉमन रोड। Cut to those people wants to take my selfie and invite me in their birthday parties. Cut to. Not because of fame, because environment change हो गया. To be very honest, अभी हर घर में एक इन्फ्लुएंसर बनी गया है, हर कोई कैमरा चला ही रहा है, मम्मियाँ भी रील बना रही है। पहले मम्मी लोग ऐसा बैठे थे, नहीं बनाने लगा है। अभी वही मम्मी लोग रील भी बना रही है। So आपने बहुत सारा एजेंसीज के बारे में बताया, हमें क्रिएटर्स को आपने शॉर्ट में पर बहुत अच्छी सी गाइडेंस दी। अब बढ़ते आगे, और एक सेगमेंट आ रहा है हमारा, रैपिड फायर है। रैपिड फायर करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे पता नहीं आपके साथ आज शूट करने में इतना क्यों मजा आ रहा है, पर बस मजा आ रहा है क्योंकि तो मेरी ले रहा है बीच में बैठ के। शुरू करते हैं रैपिड फायर। एक वर्ड में आंसर दे रहा है। शिवानी कपिला। लिटिल ग्लोव। लिटिल ग्लोव। लिटिल ग्लोव। शिवानी कपिला। ओके। फैमिली। एवरीथिंग। आद्या। हार्ट। एज। गाली दे सकती नहीं। तेरी डैड। मतलब मैं जनरली पूछना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और मेरी एज लेटेस्ट वीडियो में देख लीजिए। मैं आपसे आपकी एज नहीं पूछ रहा हूँ। तो एज का मतलब क्या होता है? आप उस पर क्या कमेंट करना चाहते हो? एज एक वर्ड में। एक वर्ड में? हाँ। बढ़ो मत। सक्सेस। स्टिल टू बी अचीव्ड। यूट्यूब। अबे जान है अपनी। इंस्टाग्राम। करना पड़ता है। ओके। फेम। मिल गई। मोटिवेशन। मोटी हो गई हूँ, वेट भी बढ़ते जा रहा है। मोटिवेशन जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड। यस। मनी। बहुत जरूरी है भाई, बाद में आना फेम, पहले पैसे कमा लेना। लव। लॉयल्टी। पैशन। मस्ट हैव। यस। इंडिया। इंडियन। इंडिया। प्राउड इंडियन। सूरत। अच्छा लगने लगा है। हाँ, फाइनली। हाँ। T3 शो। T3 शो। यस। एक अच्छा सा वर्ड बोलना ना, मैं बहुत सारी चीजें सोच रही हूँ अर्पित। सारी बताओ। सारी बताओ। यस, मैं सुनना चाहता हूँ। T3 शो, ब्लेस्ड, सुपर्ब, व्हाट एन एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड ऑफ कोर्स मेरा बच्चा। डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस और आ रहे हैं, मैं निकालना चाहता हूँ क्वेश्चन। सो यूट्यूब मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, आप सिर्फ टिकटॉक यूज़ करते थे, फिर जब बैन हुआ तब यूट्यूब पे और जीरो से स्टार्ट किया। फ्यूचर में आप एक्सक्यूज मी, 30 सब्सक्राइबर थे मेरे, 30। यस, वो उनके जीरो बोलने वाला नहीं, मतलब जीरो 30 सब्सक्राइबर थे। हाँ नहीं तो। सो यस, 30 सब्सक्राइबर के साथ आपने स्टार्ट किया। फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हो जाता है तो आप यूट्यूब से हटके क्या सोच रहे हो? शर्म नहीं आ रही तेरे को क्वेश्चन पूछते हुए? खुद यूट्यूब की वीडियो बना रहा है, हाँ पॉडकास्ट स्टार्ट करना, मुझे बोल रहा है तेरा यूट्यूब चला जाएगा तो तू क्या करेगा? मैं पता है तू क्या करेगा, तू बता पहले मुझे। मैं स्मार्टली यही पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना बैकअप आपसे लेना चाह रहा हूँ। सब ले किडनी ले मेरी। स्कूल खोला है, एजुकेशनल बनना चाहूंगी मैं अगर यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो, सोशल मीडिया से। सो फ्यूचर फुल टाइम में एजुकेशनल बनना चाहूंगी। ओके, फ्यूचर में मतलब आप क्या सोच रहे हो कि अभी जो आप कॉमेडी वीडियोस और बीच में पॉडकास्ट, अभी पेरेंटिंग पे प्रोफाइल चल रही है हमारी, कॉमेडी तो इट्स बीन अ ईयर हमने छोड़ दिया। ओके, सो लाइक पेरेंटिंग कंटेंट हो रहा है, पॉडकास्ट बीच में आया, और इससे भी बहुत पहले आपने कुछ सच्ची कहानियां वगैरह सीरीज चलाई थी। फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हो? फ्यूचर में किस टाइप का कंटेंट आप पुट करना चाहते हो? क्या नया कुछ आने वाला है? मैंने बहुत चीज़ ट्राई की अर्पित, बट आफ्टर बिकमिंग अ माँ आई कैन बी अ गुड माँ ऑन इंटरनेट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग आवर प्रोफाइल्स टुवर्ड पेरेंटिंग। एंड आगे जाके 1 साल बाद मैं देखती हूँ कि वील बी द ओजीज इन पेरेंटिंग, वील द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड इट, डूइंग इट सो रिगरसली। अभी तक जितने भी पेरेंटिंग्स हैं, पेरेंटिंग प्रोफाइल है, या वो यूट्यूबर्स हैं या वो इंस्टाग्रामर्स हैं, या है ही नहीं बहुत, ये इंस्टा पे ज़्यादा, यूट्यूब पे तो है ही नहीं।
So I want to be the one to do it. आपने बोला कि हम एक होंगे उस सेक्टर, एक हो आप इस सेक्टर में जो स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे पेरेंटिंग। नहीं, ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट करें, बट हम वो हैं जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ करके लेके आ रहे हैं। अभी तक जितने भी क्रिएटर्स हैं वो या तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे करते हैं या तो सिर्फ यूट्यूब पे करते हैं। हम एक होलिस्टिक प्रोफाइल व्यू लेके आ रहे हैं जिसमें हम फेसबुक भी पेरेंटिंग की तरफ कर रहे हैं, हम आईजी स्नैपचैट भी पेरेंटिंग की तरफ कर रहे हैं एंड यूट्यूब भी पेरेंटिंग की तरफ कर रहे हैं। अभी हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं काइंड ऑफ क्लोज टू कुछ सच्ची कहानी, बिकॉज दैट वर्क रियली वेल ऑन माई प्रोफाइल। जितने भी लास्ट स्ट्राइक लगने के बाद, सब तुमको अगर पता नहीं है तो मेरे चैनल पे पिछले 1 साल से स्ट्राइक लगी हुई है, अभी भी 3 स्ट्राइक्स बाकी हैं। मेरे व्यूज़ गिरे हुए, उसके बावजूद हमने काम करना छोड़ा नहीं है। हम उतने ही रिलीजियसली वीडियोस बनाते हैं, उतने ही पैशन से बनाते हैं, उतना ही हर वीडियो पे एफर्ट्स लगाते हैं जितना वायरल होने के समय आता था। तो अभी हम नया पेरेंटिंग की तरफ एक व्लॉगिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि हम जब आद्या का कोई रियल टाइम वो रोई, जिद करी, क्या हुआ और हमने उसको कैसे डील किया, तो वी आर गोइंग टू शो दैट रियल टाइम। अभी तो कोई कर नहीं रहा ऐसा कुछ, लोग व्लॉग बच्चों के साथ करते हैं तो फन मस्ती और एक डेली रूटीन दिखा देते हैं, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज समबडी हु इज टीचिंग रियल टाइम कि भाई हमने ये गलती करी और हमने ये सही किया। एंड हैविंग 2 ममास, वो भी एक डॉक्टरेट मम्मी एंड हैविंग अ फिजियोथेरेपिस्ट सिस्टर हु इज मेडिकली वेल लिट, और आपके पापा जी और मेरे पापा जी ऑफ कोर्स द परम ज्ञानी। यस, तो विद ऑल दीज स्क्रूटनीज अराउंड आई थिंक विल बी एबल टू गिव यू अ गुड कंटेंट। डेफिनेटली। सो आद्या की बहुत बात हुई, मैं पूछना चाहता हूँ आप आद्या का फ्यूचर क्या देख रहे हो, मतलब कि क्या वो भी क्रिएटर बनने वाली, इन्फ्लुएंसर, क्या है? यार मुझे तो मैं तो बहुत बेकार, क्या बोलूँ, बेकार तो नहीं बोल सकती अब, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बट बचपन में मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत फोर्स किया गया। मैं हमेशा से ऑलराउंडर थी, मुझे बास्केटबॉल खेलना था, मैं बास्केटबॉल में बहुत फ्रीक्ड अमेजिंग थी। अगर मुझे जाने दिया जाता तो मैं नेशनल्स के बिना तो नीचे उतरती नहीं। और हमेशा बोलो कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, पढ़ो। मम्मी पापा ने बहुत पढ़ाई को लेकर स्ट्रीमलाइन लिया। मैं रांची झारखंड से हूँ, वहाँ पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेशर है, सूरज जैसा हाल नहीं है वहाँ पे। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो तो आपकी इज्जत ही नहीं। अगर आपको 73% आ गए तो आपसे 90% वाला बात नहीं करेगा। अच्छा। नहीं करेगा बच्चा, इसके तो 70% आते हैं। आंटियाँ फ़ोन करके पूछती हैं बेटा 100 में से कितना कम आया। अरे भैया पूछ लो 100 में से कितना आया, कम तो कितना आया, 40 कम आया, क्या करूँ। सो एनी विच इज़ कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, मेरे को हमेशा बहुत स्ट्रीमलाइन ही रखा गया और मैंने अपने मर्जी से तब किया है जब मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गई। सोचो पोस्ट ग्रेड के बाद 7 साल जॉब करने के बाद वीडियो मेकिंग स्टार्ट की। अगर मुझे शुरू में ये माहौल मिल जाता, और मैं नहीं कह रही कि गलत था, गलत बिल्कुल, हाँ, उस समय पापा मम्मी ने जो सोचा मेरे अच्छे के लिए सोचा। और उस समय का, जैसे आपकी मम्मी है वो आज की जनरेशन की मम्मी है, उनको सोशल मीडिया का वो इम्पैक्ट समझती है। मेरे मम्मी पापा थोड़े और ओल्ड स्कूल हो गए, वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या होता है। काफ़ी टाइम तक मुझे सपोर्ट नहीं मिला था। प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी चैलेंजेस थे और मैंने सबको कन्वर्ट किया है इसमें पॉजिटिव होने के लिए। बट आद्या के लिए मैं ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि वो अगर किसी लड़की से भी शादी करके आएगी ना, आई एम ओके, आई एम टुडे ओके विद इट। आई वॉन्ट टू हैव, भाई मुझे इतना ओपन रहना पड़ेगा, अल्फा किड है आज, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। सो आई वॉन्ट टू बी ओपन, आई वॉन्ट हर टू लिव हर लाइफ। बाकी मेरा बिजनेस है वीडियो मेकिंग, जिसमें मैं उसको फीचर करती हूँ। द डे शी सेज नो आई स्टॉप फीचरिंग हर। अभी भी जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उससे एक दिन पहले परमिशन लेती हूँ, उसको बताती हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। अगर वो नो बोल देती है तो उस दिन शूट नहीं होता है। यस, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपना पैशन उसके साथ थोप। यस, फोर्सफुली आप नहीं करा सकते, क्योंकि उसका कोई अलग ही इफेक्ट उसके ब्रेन पे, उसकी अपब्रिंगिंग पे होता है। पता नहीं यार अच्छा होता है कि बुरा होता है, बट मैंने आद्या को ऑप्शंस चूज़ करने की लिबरेशन दी है एज अ मदर, और इससे मुझे बहुत रैशनल बच्चा मिला है। वो अभी भी सही ऑप्शन चूज़ करती है, संभल के चलती है, गिरती नहीं है। ओपिनियंस है उसके कि ये उसको अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। ये सब डेवलप ही इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उसको सोचने की शक्ति दी है, क्षमता दी है। मतलब कई बार मैं अभी रिसेंटली एक अपने फ्रेंड के साथ गई थी बाहर, नॉट नेमिंग दैट पर्सन। उसका बच्चा टेबल पे बैठा हुआ था और वो ना पानी फेंक रहा था टेबल से। दैट बच्चा इज़ 1.5 और वो बच्चे को डांटने लगी, सिविक सेंस और एथिक्स बताने लगी। डू यू रियली थिंक उसको एथिक्स समझ में आएगा? व्हाट आई थिंक इज, जो वो पानी फेंक रहा है ना, उसका मोटर स्किल अच्छा हो रहा है, उसका हाथ का मूवमेंट एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन सही हो रहा है, वो एक्चुअली अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। तुम उसकी एक्सरसाइज रोक के उसको डल कर रहे हो, तुमने उसको डम बनाया है टोक के। तो मत टोको, क्या हुआ, पानी गिर गया, साफ कर देना। तुमसे नहीं गिरा है क्या बड़े होके कभी पानी टेबल पे?
उसका भी सह लो, जब तक कोई आसपास वाला नहीं टोक रहा उसको फ्री रहने दो, इतना यस नो मत करो। डेफिनेटली, ऐसा मेरा सोचना है। डेफिनेटली। सो हम एंड ऑफ द एपिसोड आ गए और थैंक यू सो मच शिवानी दी इतना टाइम देने के लिए। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी और फिर तुम्हारे से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अच्छा, रैपिड फायर करते हैं। अभी मेरे को पता नहीं था कि मेरे ऊपर आने वाला। हाँ, ओके। गर्लफ्रेंड का नाम है ही नहीं। झूठ है ही नहीं। देखा, देखो हंसी, देखो हंसी, हाँ, है ही नहीं। ऐसे कौन हंसता है फालतू में? मैं अरेंज मैरिज वाला नहीं होती तो तुम ऐसे हंसते? यस, क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड नहीं इसलिए हंस रहा हूँ, अपने माँ के साथ खुश हूँ इसलिए हंस रहे। मम्मी के साथ खुश हूँ। पॉडकास्ट में नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, गर्लफ्रेंड का नाम तो इसने कुछ कुछ बोल के कर दिया। ठीक है बेटा, तूने बहुत फालतू क्वेश्चन पूछा है मुझसे। हाँ, नहीं तो बस आपका एक स्टूडेंट समझ के जाने दो। So, क्या क्या जाने देगा तू? मेमोरी कार्ड, पता नहीं क्या क्या जाने देगा। वो मेमोरी कार्ड तो लाइक मैं जहाँ पे भी जाऊँ ये मेरे मतलब रह जाएगा कि यार ये चीज़ हो गई थी, ये चीज़ हो गई थी मेरे, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान वो एक ही चीज़ थी जो बिगड़ गई थी, उसके अलावा मैं ये मानता लगता है। पर उससे मेरे को सीखने को भी बहुत मिला। हाँ यार, मतलब मैं मजाक कहती, मेमोरी कार्ड इज जस्ट अ जोक, इट्स अ पंच। एनी विच वेज आई ऑल्सो थॉरली इन्जॉयड। मैं बहुत कम पॉडकास्ट में जाती हूँ। आई ओनली वॉन्ट टू गो टू पॉडकास्ट जहाँ मुझे लगता है कि मेरे मतलब की बात होगी, या बंदा मुझसे प्यार करता है या मुझे जानता है। आई हैव गिवन 3 पॉडकास्ट, जोश टॉक्स तो टॉक्स हो गया, अरविंद एंड मोटर माउथ अभी रिसेंटली देखे आई हूँ मैं, एंड दिस इज़ माई 4th पॉडकास्ट। And again, I'll only select and do podcasts because I don't want to sit on any platform, any mic, any chair and become a charcha. I want to do discussions with my known and my own. Thank you so much for inviting me in this podcast. Thank you so much. मैंने इनवाइट नहीं किया, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। Thank God, इसने आगे कुछ बोल दिया, वरना मैं अभी कभी चेयर पटक के जाने वाली थी। नहीं, क्योंकि दीदी ने फर्स्ट डे से मेरे को ये बोला, जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया था मेरे को ऐसा कुछ करना, आपने तभी मेरे को बोल दिया था, जान पहचान भी नहीं थी तभी, कि तेरे को ना जब शूट करना है मेरा स्टूडियो ओपन है, तू कभी भी आ, रात को भी आ जा। और इन्होंने तो ये तक बोला कि मेरा कैमरा, मेरी लाइटिंग्स ये भी यूज़ कर। मैं वापस से बोलना चाहूँगा क्यों, तब मैं हम जानते भी नहीं। चैनल है, तू मैं पहले से बता के रख रही हूँ तेरे को। अच्छा, स्ट्रैटेजी देखो मेरी। वो मेरे 1 CR नहीं होंगे, वो मेरे 1 CR नहीं होंगे, उसके पीछे आपका ये कहते हैं कि एक इंसान के पीछे, मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। ऑब्वियसली मेरे मम्मी का हाथ होने वाला है, पर अगर मम्मी का यस, सो यस, मेरे को, मैं ऑफ कैमरा बता रहा था आपको, नर्वस बहुत था, पर पता नहीं आप जैसे ही एंटर हुए वाइब ही चेंज हो गई, एनर्जी हो गई, पता नहीं क्यों। है ना, इतना मोटी हो गई हो कि मैं पूरा वेटेड फील करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सो आप ये पता है क्यों फूले हो? हम सबके प्यार की वजह से, और प्यार मिलता है वही, वरना तो पता है सब सुखड़े। सो थैंक यू सो मच शिवानी दी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से, बीमार हो फिर भी टाइम मुझे दिया और शूट करो इतने घंटे मेरे साथ। पता नहीं, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं, मैंने भी लंबी बोली, ऐसा कुछ नहीं। आई रियली वांटेड, नहीं लंबी अच्छा चले, बोली नहीं है, मेरे को कंटेंट दिया। कंटेंट दिया है मेरे को आपने। सो थैंक यू सो मच। और मैं वापस से बोल रहा हूँ, जब भी काम हो सिर्फ एक मैसेज कर दोगे, मैं दौड़ा भागा आ जाऊंगा। कल आने कुछ भी हो, आते रह गया तेरे पास मैसेज, हो गया हमारा काम, वरना मैं तेरे को बुलाती कि भाई तू अभी आ जा, तू जहाँ भी है तू आ जा। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच शिवानी दी, और बस आपकी ब्लेसिंग्स रखो। हाई फाई दे दो यार से पैर छू जाए यार। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, शिवानी दादी की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। इसका चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, बाकी सारी वीडियो से ज्यादा लाइक कर देना प्लीज। ऊपर वाली जितनी वीडियोस है ना, उससे थोड़ा ज्यादा इज्जत रखना। यस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे भी। बाय।